हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गुड्डू व्लॉग्स। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। तो आज का दिन है 15 जनवरी और अभी शाम के टाइम हो रहा है 5 या 5:30 इतना टाइम हो रहा है। और आज मूड बहुत ही ऑफ है एकदम। बस मेरा मन ठीक नहीं है, उदास है, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो है राजस्थान। मैं यहाँ पे हूँ बिहार में, इतनी दूर। अब जाऊँ तो जाऊँ भी कैसे? मैं इतनी दूर हूँ, मिल भी नहीं सकती उनसे। और सभी मिल के जा रहे हैं, तो बस मेरा भी उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। बस जिससे मेरा मन यहाँ पे बहुत दुखी हो रहा है कि मैं ही सबसे अलग हूँ और यहाँ पे हूँ, कोई बस भी नहीं चल रहा, तो इसलिए मेरा मूड ऑफ है। अब देखती हूँ कैसे जाऊँ, क्योंकि ट्रेन से तो अब हैंड टू हैंड टिकट भी नहीं बनती। और देखते हैं आगे। वैसे तो नॉर्मल ठीक थे पहले तो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनकी जो है दिमाग की नस वो ब्लॉक बता दी गई है और कुछ शरीर कुछ काम नहीं कर रहा। सांस की भी जो नलकी होती है वो चढ़ा रखी है उनके, तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और मतलब आंखें बंद ही कर रखी है, ना तो आंखें खोल पा रही हैं, ना किसी से बोल पा रही हैं। तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे मेरी दादी की एज तो 80 इतनी लगभग हो रही है, लेकिन वही होता है ना, हम कभी नहीं चाहते कि बस हमारे मतलब जो हमें अच्छा लगता है वो इंसान या हमारे घर का कोई भी इंसान हमसे दूर जाए, चाहे उसकी एज कितनी भी हो जाए। हम नहीं चाहते कि उनको कुछ हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दादी जल्दी ठीक हो जाए। और आप लोग भी प्लीज़ प्रार्थना करना कि मेरी दादी ठीक हो जाए। क्या पता आप लोगों की दुआ से ही वो अच्छी स्वस्थ हो जाए। तो भाई यही था, मैं आप लोगों के साथ भी अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को भी अपनी फैमिली समझती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से मेरी जो लाइफ की कोई भी बातें छिपी रहे, तो इसलिए मैंने आपको भी बताया। क्योंकि अगर बता देते हैं तो मन भी थोड़ा सही हो जाता है। ये होता है ना कि बता देने से मन हल्का हो जाता है। अब यहाँ इतनी दूर सिर्फ मैं फ़ोन पे ही बात कर सकती हूँ, वीडियो कॉल पे देख सकती हूँ, लेकिन वो है ना कि अगर हम उनके पास जाके मिलें सभी की तरह तो कितना अच्छा लगे। मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं भी उनके पास जाऊँ। बातें पहले सोचती थी कि मैं भी बातें करूँ, जाऊँ, लेकिन अब तो वो बात करना भी बंद कर दिया उन्होंने सभी से। तो अभी तो बात तो वो नहीं करती, लेकिन वैसे हाँ ऐसे ठीक है। मतलब सांस चल रहा है उनका, और खाना पीना जो नलकी होती है उससे ही हो रहा है। वैसे बैठ भी नहीं पाती, ना बोल पाती, आंखें भी नहीं खोलती। अब इसका तो क्या ही इलाज है। डॉक्टरों ने भी ऐसे बोला है कि भाई सेवा पानी जब तक होती है करो, और बस भगवान चाहे तो ठीक हो जाए। आप लोगों के भी अगर कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम हुई है किसी के, आपने देखा हो, तो प्लीज़ मेरे को बताना कि अगर मतलब कि ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ठीक होने के चांसेस होते हैं कि नहीं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बस हम यही चाहते हैं कि हमारी दादी ठीक हो जाए और जल्दी से पहले जैसी हो जाए, एकदम हमसे बातचीत करने लगे। वैसे तबीयत ख़राब तो उनका काफ़ी दिन से हो रहा है, लेकिन बस पहले ये था, हंसती थी, बोलती थी, बातें कर लेती थी। और मतलब वॉशरूम पकड़ के जाती थी, मेरी भाभी मम्मी कोई भी लेके जाती थी वॉशरूम उनको। तो ये है कि अपनी बातें तो शेयर करती थी ना हमसे, और जो भी मन की बात है वो हमें बता देती थी। लेकिन अब तो ये हो गया कि बहुत ही बुरी हालत हो गई है उनकी। हम भी उनको ऐसे देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। और कोई भी उनके पास रहता है तो एक हाथ काम करता है उनका, एक इतना काम नहीं करता, तो एक हाथ से टाइट पकड़ लेती है। तो ऐसे लगता है कि मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि बस सभी मेरे पास ही रहे और छोड़ के ना जाए, तो इसलिए हाथ भी पकड़ के बैठे रहते हैं। और मेरे चाचा बाहर है, वैसे पापा दिल्ली में रहते थे तो पापा भी आ गए थे घर पे, और चाचा आर्मी में जॉब करते हैं तो वो भी आ गए थे। वैसे उनके तीनों बेटे और सारा परिवार उनके साथ है। बहुत अच्छी बात है ये तो कि उनका सारा परिवार उनके साथ है। और आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बस वो तो है, लेकिन अब काम तो करना पड़ता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए घर में।
और इसीलिए और फिर खाना वाना इतना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने उपमा बनाया था खाने में, ना खाना खाने का मन था। तो गाइस अभी अगर मैं वहाँ पे चली जाऊँगी तो फिर मेरे व्लॉग नहीं आ पाएंगे, और मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे जाके शेयर करूँगी कि मेरी दादी की तबीयत कैसी है कैसी नहीं, आप लोगों को भी मिलवाऊँगी। फ़िलहाल तो टिकट की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। पहले तो बीच में आ गया बुधवार को हम जा नहीं सकते, वैसे ट्रेन से बुधवार की तो बन रही थी टिकट की, फिर बुधवार को तो हम जा नहीं सकते। हमारे रिवाज है कि बुधवार को आना जाना नहीं करते, छोटे बच्चे के साथ वो भी तो सही नहीं रहता, ये हमारे में ये रिवाज होती है। तो और 17 का था शायद बुधवार, 17 की बन रही थी, 18 को टिकट बन नहीं रही थी, वेटिंग में चल रही थी। अब देख रहे थे कि क्या करें क्या नहीं, फिर अब देखते हैं फ़्लाइट की टिकट बनाएंगे, फिर अगर नहीं बनेगी तो फ़्लाइट में जाना पड़ेगा। भाई दादी है मेरी, उनसे तो मैं मिल के आऊँगी। राहुल जी बोले कि मैं मिलवा के लेके आ जाऊँगा, या फिर वहीं पे तू रुक जाना कुछ दिन, मैं आ जाऊँगा। और फिर ऐसा फ़िक्स किया, और फिर वो फ़्लाइट की टिकट चेक करने लग गए थे। अब देखते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगी और भी सारी बातें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कब जाएंगे कब नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे उपमा, ज़्यादा कुछ बनाने का मेरा मन नहीं था, बहुत दिमाग सा ख़राब हो रहा था आज, तब सोची कि जल्दी से ये बन भी जाएगा, और इसलिए मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो मैंने पहले तो कढ़ाई में सेक ली थी सूजी मैंने एक कटोरी से थोड़ी कम ली, क्योंकि हम दो हैं ना, तो हमारे लिए इतनी काफ़ी रहती है, क्योंकि ये फिर फूलती भी है। और बाकी सब्जियां भी इसमें ऐड कर रहे हैं, सब्जियां तो क्या ये प्याज टमाटर ऐड कर रहे हैं, तो इससे भी थोड़ी बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ पे राई और अजवाइन का छोंक लगाया है। तड़का मतलब जीरे का तड़का इसमें नहीं लगाती मैं, राई और अजवाइन का तड़का लगा के प्याज टमाटर और मटर सेक दिए हैं, फ्राई हो गए हैं वो, अब डाल दिया मैंने मसाला। अब थोड़ी देर और उसको फ्राई कर दूंगी मैं, नमक और धनिया पाउडर, क्योंकि ये तो मैं हर चीज़ में हर सब्ज़ी में डालती हूँ, इसमें डालने से इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डाल सकते हैं। और ये सारे मसाले ऐड करके इसको 2-3 मिनट तक चलाया, बाकी ये तो पक जाएंगे, टमाटर तो बाद में, पानी भी डलेगा इसमें। और अब डाल दी मटर हो जाएंगे फ्राई। मटर में फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड से होते हैं मटर, और वैसे ये कच्चे हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें पानी डाल के गैस को मैंने तेज़ कर दिया है, अब पानी डाल देंगे इसमें और ढक देंगे। उसके बाद जो सूजी सेकी थी एकदम, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं सेकना है सूजी को, थोड़ा ऐसे सेकना है जैसे उसका कच्चापन चला जाए, एकदम ब्राउन नहीं करनी है, नहीं तो फिर ज़्यादा सीख जाएगी। और देखो ये हो गई कुछ ऐसी, मैंने इसमें पानी डाल लिया था, आप ये मत सोचना कि ज़्यादा पानी डल गया तो ऐसी हो जाएगी, और फिर बाद में ये ऐसा हो गया था। और क्योंकि इसमें पानी डालने के बाद ये और ज़्यादा फूलती है, तो वो पानी को सोख लेती है। और उसके बाद ये हो गया था तैयार। और धनिया था मेरे पास, हरा धनिया, ये मैंने इसमें डाल दिया, इसका भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और अब मिल रही हूँ मैं आपसे, हमने जो उपमा था वो खा लिया था, और अब बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मैं मिल रही हूँ, किचन साफ़ करती आपको, और अब किचन साफ़ कर रही हूँ सारा। बस फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैंने बातें शेयर कर ली, जो भी बातें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और जिससे आपको भी पता लगा कि भाई क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। और बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अपने इसी काम के साथ। आगे की सारी डिटेल्स मैं आपको देती रहूँगी कि मैं राजस्थान जाऊँगी, कब जाऊँगी, और मेरी दादी की तबीयत कैसी क्या है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे ब्लॉग में बने रहना। ये डाल दिया मैंने यहाँ पे धनिया अपने उसी डिब्बे में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। ओके गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।